हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। खुशखबरी है आप सारे स्टूडेंट के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट के लिए जैकपॉट निकल चुकी है। जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट 2026 बम्पर भर्ती निकाली गई है। 2274 पोस्ट, लगभग 2300 वैकेंसी है, आप मान सकते हो। जिसमें से मेजर पोस्ट जो है सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट की ही रहने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। एक सरकारी नौकरी, चलिए सरकारी नौकरी सही टेन्योर बेस पे ही बोलो, लेकिन यही टेन्योर बेस आने वाले समय में परमानेंट सरकारी होने वाली है आप सभी स्टूडेंट के लिए। बिकॉज जितनी भी वैकेंसी है म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, और म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड बहुत जल्द एक नई रूल लागू करने वाली है। आपको पता है, और मैंने कई बार इसके बारे में बताया है कि किसी को भी 4 साल के बाद नहीं निकालने वाली है म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड। बिकॉज 2026 एक ऐसा साल है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो पहले 2022 में वैकेंसी वैकेंसी निकाली गई थी, 2026 में 4 साल पूरा होने वाले हैं, तो इसका भी प्रूफ आपको मिल जाएगी। अग्निवीर जो आयुधवीर बोलते हैं इसको, आयुधवीर का रिटायरमेंट होगा, उसका भी पूरा होने वाला है, तो ये भी आपको प्रूफ मिल जाएगा 2026। तो मौका मत छोड़ो, बहुत बड़ी वैकेंसी है 2274। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें हम जानकारी देंगे। कौन कौन सी फैक्ट्री के लिए कितनी पोस्ट निकलने वाली है और कितनी पोस्ट निकल चुकी है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सरकारी नौकरी है तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जितने भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आईटीआई वालों ट्रेड अपना ज़रूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पोस्ट हमने बताया आपको टोटल 2274 पोस्ट है, कम नहीं मांग सकते हो आप। पोजीशंस क्या होगी, तो टोटली पोस्ट होगी आपकी स्किल्ड वर्कर की होगी, और एक है आपका सुपरवाइजर की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा के पास आउट कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। सरकारी नौकरी भर्ती है, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूटी से बिलोंग करते हो, क्योंकि यूटी वालों का भी कमेंट आता है, लक्षद्वीप से कमेंट आता है, सर हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। अरे भाई, द पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के पार्ट हो, क्यों नहीं एलिजिबल हो। चलिए देखते हैं। देखिए, एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक नोटिस है, और नोटिस का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट। बट एक चीज़ का ध्यान रहे आप सारे स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है ये आपको कहीं ऑफिशियल ऐसा कुछ मिलने वाला तो नहीं है। बट इतना ध्यान ले लो, ये 100% करेक्ट है। बिकॉज सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रूफ बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी होगी, जो मैंने आपको बताया कि करीब 2200 प्लस वैकेंसी आपका यहाँ पर होने वाला है। 2200 जो प्लस वैकेंसीज होगी अलग अलग बेसिस पे, जहाँ पर स्किल्ड वर्कर के लिए ये रहने वाला है, आईटीआई पास आउट के लिए कुछ पोस्ट रहेगा आपका सुपरवाइजर के लिए। और जो 2200 प्लस पोस्ट है वो म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जिनमें से 9 फैक्ट्री से ये वैकेंसी निकलने वाली है। ओके, अब कुछ वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है ऑलरेडी, कुछ वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है, और जो कुछ बची खासी वैकेंसी है वो आपका निकलेगी डियर। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, और उसकी आपको अपडेट भी मिल चुकी है जो निकाली गई है। कोरिडाइट फैक्ट्री अरुवनकाडो, जो यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स, जो तमिलनाडु में बेस्ड है, अरुवनकाडो हिल्स वाली नीलगिरी हिल्स में ही ये पूरा फैक्ट्री उसी पे लोकेटेड है। यहाँ पे करीब 235 वैकेंसी निकलने वाली है स्किल्ड वर्कर यानी आईटीआई वालों के लिए, और सुपरवाइजर के लिए 18 वैकेंसी होगी। ये निकलने वाली है, निकाली नहीं गई है। फिर आपका हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, जो अभी खड़की पुणे से निकाली गई है, इसकी निकल चुकी है, वीडियो इसकी मैंने बनाई है, आपने देखा होगा। और सुपरवाइजर के लिए भी 6 वैकेंसी जो डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए निकाली गई है, इसकी भी वीडियो हमने बनाई है। उसके बाद है यहाँ पर हाई एनर्जी प्रोजेक्ट फैक्ट्री जो एचपीटी, ये करीब करीब 102 वैकेंसी और 3 होगा प्रोजेक्ट के लिए, ये निकलने वाली है, ये नहीं निकाली गई है, निकलने वाली है। फिर आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, ये भंडारा से जो 400 वैकेंसी यहाँ पर वर्कल के लिए होगी, ये वैकेंसी निकल चुकी है। और रही 30 वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, वो आज वैकेंसी निकाली गई है प्रोजेक्ट स्टाफ फॉर डिप्लोमा सुपरवाइजर के लिए। नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 30 वैकेंसी फॉर डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आज पब्लिश की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा से। और जो 400 के लिए आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, इसकी वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो कर लेना आप लोग। फिर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बालांगीर, ये 80 पोस्ट पर वैकेंसी होगी, जो नहीं निकाली गई है, अपकमिंग है वैकेंसी, इसका निकलने वाला है। और 6 पोस्ट में यहाँ पर भी सुपरवाइजर स्टाफ के लिए होगा।
देन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा। चांदा यानी जो चंद्रपुरा में है, भद्रावती के पास, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे बहुत रिलेटिव हैं जो वर्क करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में। इसके बारे में पूरी कुंडली मुझे पता है। 400 वैकेंसी निकलने वाली है, निकाली नहीं गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा से, और 30 वैकेंसी होगी आपका यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए। बट एक चीज़ का डर होता है कि वहाँ पे टाइगर यानी कि तेंदुआ बहुत ज़्यादा निकलता है, टाइगर नहीं तेंदुआ निकलता है, तो इससे थोड़ा बच के रहना। देन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी 265 पोस्ट पर इटारसी से वैकेंसी निकल चुकी है। आपको पता है 20 वैकेंसी जो सुपरवाइजर के लिए वो भी आउट हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया 350 वैकेंसी होगी। खमरिया से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। खमरिया वाला 30 पोस्ट रहेगा सुपरवाइजर के लिए, तो ये वैकेंसी निकलने वाली है, निकाली नहीं गई है। देन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा। अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा के लिए भी 157 वैकेंसी है जो निकाली जाएगी, अभी तक नहीं निकाली गई है, तो उसके लिए रेडी रहें। अब कुछ फैक्ट्रियाँ जो जो लिस्टेड यहाँ पे नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर नहीं है, कानपुर से वैकेंसी निकाली गई है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कानपुर से बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज हुई है। जितने भी स्टूडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आईटीआई वाले, बम्पर वैकेंसी है, मौका मत छोड़ना। उसका भी आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोज़ का। तो वैकेंसी लगातार निकल रही है और अपकमिंग वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए निकलने वाली है। कुछ पोस्ट में ऐसा होता है ना कि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांग देता है, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और कुछ पोस्ट ऐसी रहती है, कुछ पोस्ट ऐसा होता है जिसमें ओनली आईटीआई ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आईटीआई ट्रेड की ज़रूरत होती है, उसमें अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा जाता है। और जिसमें अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा जाता है उसकी कट ऑफ हाई जाती है। ऑलमोस्ट 90 प्लस कैंडिडेट को 90+ परसेंटेज आपका है आईटीआई में, तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका अप्रेंटिसशिप है तो अप्रॉक्सीमेटली कितना जगह ज़्यादा से ज़्यादा 80 प्लस ही जाता है अप्रेंटिसशिप वालों का कट ऑफ। ईजी सिलेक्शंस होता है। ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट को सरकारी क्वार्टर मिलती है। अगर सरकारी क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर क्या मिलेगी कि आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। लगभग 32,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, जूनियर टेक्नीशियन लेवल का, स्किल लेवल का। बाकी बात जो डिप्लोमा स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। तो बहुत फैसिलिटीज़ है, अच्छी सरकारी नौकरी रिलीज हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, मौका नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ वैकेंसियाँ निकलने वाली है, कुछ निकल चुकी है। बाकी बात इससे रिगार्डिंग कोई और डाउट है या फिर कई सारी चीज़ें जो होती है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप कमेंट कर सकते हैं। टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। बाकी बात वैकेंसी जिसका निकल चुका है उसका अप्लाई करो। लास्ट डेट किसी का भी एंड नहीं हुआ है अभी तक, सबका डेट बाकी है फॉर्म का, तो जाकर अप्लाई करें। और सक्सेस दिल्ली पे वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री न्यू रिक्रूटमेंट, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। ओके, बाकी बात और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।